देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश भर की कुछ खबरों पर। टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लगभग पिछले 6 दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईएमडीएफ के बारी बारी शासन का अब अंत हो गया है। उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के सामने बहुमत साबित करने के लिए कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने शपथ दिलाई। इस बीच लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विजय के माता-पिता अभिनेत्री त्रिशा कृष्ण और अन्य लोग इस अवसर पर हिस्सा बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहे। राज्यपाल ने राजनेता विजय को निर्देश दिया कि वे 13 मई को या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। असम भाजपा विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। राज्य की राजनीति में अपनी रणनीतिक कुशलता और विकासवादी छवि के लिए जाने वाले शर्मा लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। वह 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। हिमंता बिस्वा शर्मा की या ताजपोशी के साथ ही असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उत्तर पूर्व में पार्टी की पैठ को और मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले शर्मा के पास अब पूरे राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी होगी। बीपीएफ का तरफ से डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अपना लीडर चुन लिया है और हमें उम्मीद है उनका नेतृत्व में असम में कभी डेवलपमेंट होगा, बीडीसी डेवलपमेंट होगा, वही हम लोग आशा करता हूँ। बीपीएफ का तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार, रिजू दत्ता और कार्तिक घोष को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन नेताओं पर पार्टी नेतृत्व और चुनावी रणनीति पर सवाल उठाने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के कामकाज को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए थे, जिसके बाद टीएमसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आखिरकार 5 दिन बाद चली सियासी हलचल थम गई और टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस खास मौके पर उनके माता-पिता की खुशी देखने लायक थी। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए गर्व और भावुक पल है। वहीं उनकी मां शोभा चंद्रशेखर ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जनता की सेवा ही अब विजय का सबसे बड़ा धर्म है। समारोह में हजारों समर्थकों ने तालियों और नारों के साथ नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। The chief minister today, ma'am, I interviewed you on how happy are you? I am so happy. Today Anne Dinam, happy Anne, happy Women's Day. Sorry, happy Mother's Day. I am so happy. This is the best gift you got from your son on Mother's Day, madam. Your son will be the chief minister of Tamil Nadu. The chief minister today, ma'am, I interviewed you on how happy are you? I am so happy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में बने अत्याधुनिक ध्यान केंद्र ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गुरुदेव श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से श्री रविशंकर के 17वें जन्मदिवस को विशेष रूप से मनाया जा रहा है।
ध्यान मंदिर को आधुनिक सुविधाओं से लैस विशाल ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां एक साथ करीब 20,000 लोग बैठ सकते हैं। परिसर में विशाल रूप गार्डन, हाईटेक ऑडियो विजुअल सिस्टम, डिजिटल स्क्रीन, आधुनिक साउंड व्यवस्था और अनुवादक के कैबिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां कार्यक्रमों के लिए मुख्य मंच और हवन मंच भी बनाया गया है। हाल को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिनमें प्रवेश निकास द्वार, कैफे, स्मारिका दुकानें, वाटर कूलर, आपातकालीन निकासी मार्ग और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।